सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एक मिस्ट फैन के बारे में है कि कैसे आप अपने 12 वोल्ट के पेडिस्टल फैन को मिस्ट फैन में तब्दील कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसका सामान भी बहुत ही सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। ये आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह से इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए पंप जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो एक स्पेशल पंप है, आम 12 वोल्ट के कूलर वाला पंप नहीं है, क्योंकि हमें मिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है पानी के, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रेशर वाला पंप की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो ये पंखा इसको मिस्ट में तब्दील कर सकते हैं, या और भी 12 वोल्ट या 220 वोल्ट का पंखा हो उसको भी आप मिस्ट में तब्दील कर सकते हैं। आप इस मिस्ट के जो सारा सामान है, चाहे बिजली का फ़ैन हो, चाहे कूलर हो बिजली वाला, या 12 वोल्ट का फैन हो या 12 वोल्ट का कूलर हो, आप इसको इसके अंदर सारा सामान उसके अंदर भी फिट कर सकते हैं। तो इसको फिटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप इसको फिट कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बता देता हूँ कि मिस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये एक 12 वोल्ट का पेडिस्टल फैन चाहिए होगा, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे बनता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसको तैयार किया था। उसके बाद दोस्तों हमें एक ये बॉक्स चाहिए होगा। ये एक खाली प्लास्टिक का डब्बा है, इसके अंदर हम पानी को स्टोर करेंगे, जिसके ज़रिए पंप पानी इससे निकाल कर मिस्ट को देगा और हमारी मिस्ट तैयार होगी। उसके बाद दोस्तों हमें ये एक पाइप चाहिए होगा। ये जो कार के एसी का पाइप है, ये आप किसी भी ऑटो इलेक्ट्रिशियन की दुकान से ले सकते हैं, गाड़ियों के जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनकी दुकान से मिल सकता है आपको। उसके बाद दोस्तों हमें ये मिस्ट की नोज़ल चाहिए होंगी और मिस्ट की नोज़ल का फ्रेम चाहिए होगा। तो दोस्तों ये मिस्ट की नोज़ल हैं, ये 0.2 mm की नोज़ल हैं और ये हमने चाइना से इंपोर्ट की हैं नोज़लें। आपको अगर ये नोज़लें चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको नोज़लों के फ्रेम चाहिए होंगे, इनके ऊपर ही हम नोज़लों को इस तरह कसकर लगाकर अपने फ़ैन के ऊपर फिट करेंगे। ये जो दोस्तों फ्रेम है ये एल्युमिनियम का है और ये जो हमारी नोज़ल हैं ये मिस्ट की, ये वाली हमारी पित्तल की नोज़लें हैं। तो ये हमें दो चाहिए होंगी। अगर आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं या इससे ज़्यादा भी। हम अपने फ़ैन में 2 ही लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लगा लें। उसके बाद दोस्तों ये आपको एक टी जॉइंट चाहिए होगा। ये एक छोटा टी जॉइंट है प्लास्टिक का, ये आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से ले सकते हैं। ये आम छोटा टी जॉइंट है, इसके ज़रिए ही हम मिस्ट की जो नोज़लों हैं उन दोनों के वायरिंग करके, पाइप की जो वायरिंग है वाटर वायरिंग करके इसके ऊपर जोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ये एक 12 वोल्ट का पंप चाहिए होगा। ये आम 12 वोल्ट का पंप नहीं है, ये एक स्पेशल मिस्ट फैन के लिए पंप है। हमारा जो वाटर पंप होता है वो तो पानी के अंदर रखा जाता है, ये पानी के बाहर आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से मोटर लगी हुई है इस जगह पर, और इसके अंदर एक ये वैक्यूम सा बना हुआ है इस चैम्बर के अंदर, जिसके ज़रिए प्रेशर से पानी इधर से इन होता है और इधर से आउट होता है। ये बहुत ही ख़ास किस्म का पंप है। ये भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल सकता है, आप चाहें तो हमारे से भी बाय कर सकते हैं। ये भी हमने चाइना से ही इंपोर्ट किया है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमें ये एक फ़ैन चाहिए होगा जो आपके सामने पड़ा है। तो अब हम इसकी वायरिंग करते हैं और मैं आपको सारे कनेक्शन वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मिस्ट फैन के ऊपर नोज़ल वगैरह फिट करने के लिए हम इसका जो फ्रंट जार है उसको उतार लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन नोज़लों को इस फ्रेम के ऊपर टाइट कर लेंगे, ताकि ये हमारी नोज़लें अच्छी तरह टाइट हो जाएँ, ताकि हमारा पानी वगैरह इधर से लीक ना हो। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह टाइट करने के बाद इसको हम अपने जाल के ऊपर फिट करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसको फिट कर लिया। फिट करने के बाद इसको हम जाल पे फिट करते हैं। तो दोस्तों हम एक अपनी नोज़ल इधर फिट कर लेंगे और एक नोज़ल हम यहाँ पे फिट कर लेंगे, दोनों एक राइट की तरफ एक लेफ़्ट की तरफ, ताकि बराबर हमारी मिस्ट बाहर निकले। आप चाहें तो एक यहाँ भी लगा सकते हैं, एक यहाँ, जितनी चाहें आप लगा लें, ये आपके ऊपर है। तो मैं 2 ही लगा कर दिखाऊँगा, तो इससे ही हमारी बहुत अच्छी मिस्ट बनेगी। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए मैं इस पाइप को थोड़ा सा गर्म करूँगा, ताकि हमारा ये पाइप गर्म होकर इस नोज़ल के ऊपर टाइट होकर चढ़ जाए।
उसके बाद दोस्तों हमें केबल टाई चाहिए होंगे जिसके ऊपर लगाकर हम इसको मजबूत से बंद कर देंगे ताकि ये लीक ना हो। दोस्तों अब हमने यहाँ से एक साइड जोड़ लिया, उसके बाद हमने नोज़ल को यहाँ फिट करने के बाद हमने यहाँ तक पाइप को काट लेना है जहाँ तक हमने दूसरी नोज़ल को लगाना है। तो मैं यहाँ तक अपने दूसरे पाइप को काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं इस सिरे को भी अपनी दूसरी नोज़ल का फ्रेम फिट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने दूसरी के ऊपर भी मैंने अपना इसको पाइप को चढ़ा लिया है, तो उसके ऊपर भी मैं अपनी नोज़ल को लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस तरह ही इसको भी जोड़ लिया है। उसके बाद मैं अपनी केबल टाई से इसको जाकर जोड़ देता हूँ। दोस्तों दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए हमें इतना पाइप की ज़रूरत होगी, तो मैं उतना ही पाइप काट लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके दोनों साइडों पर पाइप लगा लिया है। इसको लगाने के बाद अब हमने इसको टाइयों के साथ अपने फ्रेम के ऊपर अच्छी तरह जोड़ लेना ताकि ये हिले ना। तो मैं टाइयों के साथ इसके साथ जोड़ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने चारों तरफ इसके टाइयाँ लगाकर इसको फिट कर दिया है। हमारी नोज़लें अच्छी तरह फिट बैठ गई हैं। अब हम यहाँ से काट कर इस टी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जिस पे हमने अपना तीसरा पाइप यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं इसे दरमियान से काट लेता हूँ ताकि हम अपने टी जॉइंट को जोड़ लें। जोड़ने के बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर अपना टी जॉइंट को चढ़ा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसको अच्छी तरह फिट कर लिया है। हमने अपने टी जॉइंट को भी जोड़ लिया है, नोज़लें भी जोड़ ली हैं। उसके बाद हमने अपने तीसरे पाइप को भी जोड़ लेते हैं जिससे हमने पानी इसके अंदर देना है। तो इसको भी मैं इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, टी जॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके साथ तीसरा पाइप को भी जोड़ लिया है। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको अपने पंप के साथ जोड़ देंगे। पंप के साथ जोड़ने के बाद हमारा जो पानी है प्रेशर से इस पाइप के अंदर से होके इस रिंग के अंदर घूमेगा और हमारे मिस्ट के नोज़लों के अंदर से मिस्ट बनकर पानी बाहर आएगा। तो अब हम इस जाल को अपने फैन के ऊपर फिट करते हैं और उसकी बाकी पंप की फिटिंग, बटन शटन की और लाइटिंग की फिटिंग हम उस पर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने फ्रंट जाल को इसके ऊपर टाइट कर देते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह टाइट हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर अपना फ्रंट जाल को अच्छी तरह फिट कर दिया है। फिट करने के बाद अब हम इसके साथ पंप को जोड़ेंगे। तो पंप को जोड़ने के लिए हमें नीचे इसके जो है ये वाला जो रॉड है हमारे पंखे का, इसके ऊपर हम अपने पंप को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रॉड है, इस रॉड के ऊपर हम अपने पंप को फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा पंप है। इस फैन की जो बैक साइड है इसको यहाँ पर केबल टाई के जरिए इसको यहाँ पर आराम से चिपका देते हैं और जोड़ देते हैं टाइट करके। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह फिट कर लिया। इसके बाद हम जो फालतू टाई हैं उनको काट लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पाइप है। इस पाइप को हम नोज़ल के इस तरफ राइट साइड की तरफ जोड़ लेते हैं क्योंकि ये तीर का निशान बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, तीर का निशान दे सकते हैं उस तरफ, यानी कि ये राइट की तरफ, यानी से यहाँ से पानी इन होगा और यहाँ से आउट होगा। तो हम आउट वाली साइड पर अपने इस मिस्ट फैन के पाइप को जोड़ लेते हैं। काटने के बाद दोस्तों मैं इसके साथ इसको साथ में यहाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये पाइप छोटा है और ये पाइप बड़ा है। इसको जोड़ने के लिए आपस में मैं एक और गैस का पाइप या कहीं और थोड़ा सा बड़ा पाइप जोड़ूंगा जो कि यहाँ चढ़ जाएगा और ये गैस पाइप या बड़े पाइप के अंदर चला जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों
ये मेरा गैस का पाइप है, इसको मैं अच्छी तरह इसके ऊपर यहाँ पर लगा कर चढ़ा देता हूँ। चढ़ाने से पहले मैं इसके ऊपर यहाँ पर ग्लू लगा देता हूँ। उसके बाद मैं साइड पर भी अच्छी तरह इसके एल्फी लगा देता हूँ ताकि ये पानी लीक ना करे। उसके बाद दोस्तों मैं इसको इतना काट लेता हूँ जिससे हम अपना जो मिस्ट वाला पाइप है इसके अंदर डालकर इसके ऊपर अच्छी तरह ग्लू लगा देंगे। जिस तरह इसके अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर हम अच्छी तरह ग्लू लगाकर ऊपर टाई बांध देंगे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने एल्फी लगा लिया, इसके बाद मैं अच्छी तरह इसके अंदर डाल देता हूँ। दोस्तों ये जितना मजबूत तरीके से आप जोड़ेंगे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा तो पानी हमारा लीक होगा। अगर ये मजबूत तरीके से जुड़ा नहीं होगा तो इस पंप का इतना प्रेशर है इस पाइप को भी फाड़ देगा। आप इस पंप को दोस्तों आम पंप ना समझें। तो लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पर अच्छी तरह फिट हो चुका है। इसके अंदर मैं थोड़ी और ग्लू लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा पंप भी फिट हो चुका है। पंप को फिट करने के बाद हम इसके साथ अपने डब्बे को फिट कर लेते हैं जहाँ पर हमारा पानी स्टोर होगा। तो दोस्तों ये हमारा डब्बा है। अब हम इस बॉक्स को यहाँ पर फिट कर लेते हैं और उसके बाद ये जो दूसरी साइड है पंप की, हम उसके अंदर अपना पाइप डाल देंगे और इसे यहाँ पर पानी स्टोर के लिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्लू लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसको केबल टाई लगा रहा हूँ और इसको यहाँ पर मजबूत कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसकी केबल टाइयाँ वगैरह भी काट दी हैं और ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मजबूत हो चुका है। तो दोस्तों मैंने अब इस बॉक्स को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब हमने यहाँ से जो एक पाइप है वो गुजारना है। यहाँ से पाइप जोड़कर हम अपने इस डब्बे के अंदर डाल देंगे, जिसके ज़रिए हमारा पंप अपने पानी को खींच लेगा और खींचने के बाद ये पंप हमारे पानी को मिस्ट के नोज़लों तक पहुँचा देगा। तो अब हम इसके साथ अपना एक और पाइप जोड़ लेते हैं। इस साइड पे जोड़ने के लिए दोस्तों हमें कोई ज़्यादा टाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा ग्लू वाला, क्योंकि यहाँ से हमारा नॉर्मल पानी ही अंदर जाएगा, यहाँ से हमारा प्रेशर बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइयाँ लगाई हैं। तो यहाँ पर मैं एक टाई लगा देता हूँ दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हमने अपने इस ढक्कन के अंदर एक सुराख करना है, जिसके ज़रिए ये पाइप इसके अंदर चला जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके अंदर पाइप को भी अंदर इसके डाल दिया है। उसके बाद हमने ये पाइप की यहाँ तमाम वायरिंग कर ली है। वायरिंग करने के बाद अब हम इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, जिसके ज़रिए हमने पंप को चलाना है, अपने पंखे को चलाना है। उसके बाद हम कुछ RGB लाइट लगाएंगे, जिससे हमें ये डब्बा खूबसूरत लगेगा। वायरिंग करने के लिए दोस्तों ये आपको खाली एक डब्बा चाहिए होगा। इसके अंदर आप अपने फैन और पंप को चलाने के लिए बटन वगैरह लगाएंगे, जिसके ज़रिए बटन ऑन ऑफ होंगे। उसको हम अपने इस साइड पर फिट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर सुराख कर लेते हैं। इन दो सुराख करेंगे जिसके अंदर हमारे ये दो बटन ऑन ऑफ आ जाए। एक हमारे पंप का होगा और एक हमारे फ़ैन का होगा। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने दो सुराख कर लिए हैं। इन दोनों सुराख करने के बाद अब इसके अंदर हम बटन को फिट कर देते हैं और इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसकी बैक साइड पर भी दो सुराख कर लेते हैं। दो सुराख करने के बाद हम केबल टाई से इसको अपने स्टैंड के ऊपर फिट कर देंगे। दोस्तों मैं इसको अपने स्टैंड के ऊपर फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ ताकि हमारे फ्रंट पे बटन आ जाए। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको फ्रंट पे फिट कर लिया है। अब इसके बाद मैं अपने जो ये बटन है इनको भी फिट कर लेता हूँ। इसको दोस्तों मैं थोड़ी सी ग्लू लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं दूसरे बटन को भी ग्लू लगा लेता हूँ, उसको भी फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए ये हमारे पंप की जमा और माइनस की तार है। इसको हम अपने इस बॉक्स के अंदर ले आते हैं जहाँ हमने इसको जोड़ना है। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसको अंदर ले आए हैं। अंदर लेके आने के बाद हम इसको नीचे वाले बटन के साथ एक साइड हम इसकी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा काविया है। काविया के साथ मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ और मैं इसको बटन के एक साइड के साथ मैं जोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हमारे ये फ़ैन की तार हैं, इसको मैं थोड़ा काट कर लंबी करके मैं नीचे बोर्ड तक बॉक्स तक ले आता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मैं ये अपने फ़ैन की तारें ऊपर वाले बटन के साथ इसके पॉजिटिव तार जोड़ देता हूँ। उसके बाद जो नेगेटिव है मैं अपने दोनों नेगेटिव आपस में जोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे एक ये LED चाहिए होगी RGB और एक 1K की रेजिस्टेंस। मैं जमा की जो है इसकी तार LED की मैं उधर एक अपनी रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और उसको लगाने के बाद इसकी ये जमा बन गई है, ये नेगेटिव। इन दोनों को मैं अपने इस पंप की जो जमा माइनस है उसके साथ जोड़ देता हूँ और इस LED को अपने इस बॉक्स के अंदर लगा दूँगा ताकि हमारे पानी का कलर चेंज होता रहे। तो दोस्तों अब मैंने LED की भी वायर बाहर पर निकाल ली है। ये मैंने पंप के साथ जोड़ लिया है। उसके बाद मैं अब मेन तारें निकाल लेता हूँ।
तो दोस्तों ये मेरी रेड वायर मैं अपने जो बटन के दूसरे टर्मिनल बचे हैं उनके साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसकी जो रेड वायर है मेन वाली, ये रेड वायर इसको मैंने दोनों बटनों के साथ जोड़ लिया है। उसके बाद मैं ये जो नेगेटिव तार है इसको मैं जो कॉमन पॉइंट है यानी कि जो हमारे तमाम नेगेटिव तारें आपस में जुड़ी हुई हैं उसके साथ मैं जोड़ देता हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी मैं इंसुलेशन कर देता हूँ दोस्तों, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। उसके बाद दोस्तों मैं सारी तारें अंदर रखकर इसके ऊपर अपना जो बैक कवर है, जो उसका फ्रंट कवर है, उसको मैं लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके दोनों मेन वायर निकाल ली हैं। उसके बाद ये हमारी एलईडी की वायर है, इसको मैं एलईडी को डिब्बे के अंदर लगाकर इसके साथ ये वायर जोड़ दूँगा। तो ये हमारी मेन है। नीचे वाला जो हमारे बटन है ये पंप का है, ये वाला जो है हमारा फ़ैन का है। तो अब हम इसकी जो बैक वाली एलईडी की जो है वायर उसको हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैं एक सुराख कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने अपने एलईडी को फिट करना है। और दोस्तों ये मेरा एक एलईडी है, इसको मैं यहाँ पर ही जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इसकी एलईडी भी फिट कर ली है। फिट करने के बाद इसे चला के देखता हूँ कि ये काम करती भी है या नहीं। दोस्तों ये हमारी एलईडी चल पड़ी है और हमारा पंप भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर अपना पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद हम चेक करते हैं ये हमारा मिस्ट बनाता भी है या नहीं। इसके ऊपर दोस्तों मैं थोड़ी सी इंसुलेशन लगा लेता हूँ ताकि हमारा ये इंसुलेट हो जाए। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर पानी भरने के लिए मैं इसके अंदर पीछे सुराख कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसके ऊपर ये बड़ा होल कर लिया। होल करने के बाद मैं इसके अंदर एक नोज़ल लगा देता हूँ जिसके ज़रिए हम पानी भरेंगे। तो दोस्तों हम ये एक हमारी नोज़ल है, ये एक कूलर की नोज़ल है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से ये ले सकते हैं। तो मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ ताकि हम इसके ज़रिए पानी वगैरह भर सकें। टाइट करने के बाद ये इसका ढक्कन है, अगर आपने पानी भर लिया तो इसको आप वापस बंद कर दें। तो मैं इसको यहाँ पर वापस जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैं इसके अंदर पानी भरता हूँ। मैं इसको कैप को खोल लेता हूँ और इसके ज़रिए यहाँ से पानी भर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर पानी भर लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको चला के देखता हूँ कि आया मेरी मिस्ट बनती भी है या नहीं। तो दोस्तों आप इस तरह ही अपने मिस्ट फैन को बना सकते हैं। आप इस मिस्ट फैन को किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सहन में, कमरे में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी हो। इसकी मिस्ट बहुत ही बारीक है, यानी कि बहुत ही बारीक फुवार जैसी मिस्ट निकलती है इसके अंदर से, ज़्यादा नहीं है कि आपको गिला कर दे। तो दोस्तों ये हमारा मिस्ट फैन बनाने का तरीका था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माद इलेक्ट्रॉनिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी वीडियो में देखकर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।